अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी। मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो एक जैसे फंक्शन रखते हैं वो असेंबल टुगेदर इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के साथ और ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो एक ग्रेट एफिशिएंसी एक अच्छे तरीके के साथ फंक्शन परफॉर्म करे। कि बॉडी के अंदर आर्गन बनते हुए जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं जब एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करे ग्रेट एफिशिएंसी के साथ उन्हें हम आर्गन का नाम देते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर्गन, सच स्ट्रक्चर्स का आर्गन, उन स्ट्रक्चर्स को हम आर्गन देते हैं। उस आर्गन्स का एक मखसूस फंक्शन होता है, काम होता है। मिसाल के तौर पर मैदा एक आर्गन्स है स्टोमिक, और स्टोमिक के अंदर अब डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो एक जैसा फंक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिंपल मिसाल लें, सेक्रेटरी एपिथेलियम, जो उसकी एपिथेलियम है मैदे की स्टोमिक की, उसका काम है सेक्रीशंस करना गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प देता है। इसी तरह जो दूसरा टिश्यूज़ है आर्गन स्टोमिक के आर्गन्स के अंदर, उसका नाम है मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज का काम है कि कंट्रैक्ट रिलैक्स होकर स्टोमिक की वाल्स को कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा और फूड को आपस में मिक्स कर देगा ताकि गैस्ट्रिक जूस मुकम्मल तौर पर उसके साथ मिक्सअप हो सके, गैस्ट्रिक जूस और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। एक टिश्यू क्या कर रहा है, वो मस्कुलर टिश्यू उस फूड को मिक्सअप कर रहा है। दूसरा टिश्यू जो है एपिथेलियम जो टिश्यूज है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट्स कर रहा है। ये दोनों मिलकर जब दोनों का जो फंक्शन अगर हम देखें तो दोनों का ही फंक्शन है खुराक को डाइजेस्ट करना। तो इसमें विद द एंजाइम थ्रू रिमूविंग द फूड, और वो दोनों मूव भी करवाता है, मिक्स भी करता है ये वाला जो मस्कुलर टिश्यूज है, और उससे पोस्टीरियर एंड मिसाल के तौर पर मैदे के लास्ट वाले एंड में भी भेज देता है। The formation of organ also has a selective value because this lead to an efficient accomplishment of their function both qualitative and quantitative। अभी जो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है वो इस तरह अल्लाह ताला ने बनाई है कि उसकी सिलेक्टिव वैल्यू है कि वो एफिशिएंट अपना काम मुकम्मल कर सकता है, क्वालिटी के लिहाज से भी क्वांटिटी के लिहाज से भी। कि जो ऑर्गन बना है उसमें डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट टिश्यू एक जैसा काम कर रहे हैं और क्वालिटी के लिहाज से और क्वांटिटी के मिकदारी लिहाज से ग्रेट एफिशिएंसी की तरफ वो मैदा या कोई आर्गन जो है काम करता है। एनिमल्स के अंदर आर्गन फार्मेशन इज फॉर मोर कम्प्लेक्स। एनिमल्स के अंदर आर्गन फार्मेशन बहुत ही पेचीदा है, मगर हम जब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर आर्गन की फार्मेशन बहुत ही सिंपल है। द आर्गन लेवल ऑफ फार्मेशन इज मच लेस डेफिनेट। प्लांट्स के अंदर इतने वाजे नहीं है, लेस डेफिनेट है। प्लांट्स के अंदर बहुत सिंपल है, एनिमल्स में बहुत कम्प्लेक्स है। अगर इसमें फ़र्क देखें प्लांट्स को, आप सिर्फ प्लांट्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रूट्स नज़र आती है, स्टेम आपको जैसा नज़र आता है, पत्ता लीव्स नज़र आता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसका फ्लावर्स हो गया जिसके ऊपर सीड्स लगते हैं। तो चार उसकी मेन स्ट्रक्चर्स है, उसके रूट, स्टेम, लीव्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम क्लियर फंक्शन देखें तो वो साइन टू ईच ऑफ दिस स्ट्रक्चर। रूट्स का काम, अगर हम फंक्शन देखें रूट्स का क्या फंक्शन है, स्टेम का क्या फंक्शन है, लीव्स का क्या फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है। अगर रूट्स का फंक्शन देखेंगे तो रूट्स का जो सबसे पहला फंक्शन है एंकरिंग द प्लांट्स, के ज़मीन के साथ प्लांट को अटैचमेंट के लिए काम आता है। दूसरा स्टेम का काम देखें तो स्टोरेज ऑफ फूड और रिप्रोडक्ट और प्रोक्यूरिंग वाटर एंड मिनरल, कि वो स्टोर भी करता है फूड को और पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आता है। कि अगर ये एक स्टेम है तो स्टेम जो पत्ते तक पानी जो है वहाँ तक पहुँचाता है, यहाँ स्टेम से वाटर्स जाता है, मिनरल्स जाता है, फूड ट्रांसपोर्ट होती है और प्लांट्स के पत्ते के अंदर फूड, खुराक वगैरह, ग्लूकोज वगैरह भी स्टोर होता रहता है। Shoots for the entire plants while leaves are primary organs for the food manufacture। जबकि पत्ते के अंदर जो लीफ है वहाँ खुराक तैयार होती है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स के पत्ते के अंदर ग्लूकोज तैयार हो रही है, और जो स्टेम है उसके अंदर बेसिकली वो सहारा भी देता है, स्टेम को मेन सहारा भी देगा उसका शूट। फ्लावर जो है उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर उसके रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है, सीड्स बनती हैं, सीड्स को सोन किया जाता है, उससे सीड से एक नया पौधा निकलता है तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आता है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल इज एसोसिएटेड विद अ फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज देन इज फाउंड इन प्लांट्स। अगर आप कम्प्लेक्सिटी देखेंगे एनिमल्स का बहुत पेचीदा है, जिस तरह हार्ट है हमारा किस तरह काम करता है, हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है एनिमल्स का और इंसानों का, और साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो इंसान के जैसे गुर्दे किस तरह काम करते हैं, वो फंक्शन करेंगे।
अगर हम इंडिविजुअल देखें कि एक जानदार कैसे बनता है, जिस तरह हमने एक स्ट्रक्चर देखी है कि सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मैक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर एक इंडिविजुअल बनाता है। वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स, मुख्तलिफ ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर, वेरियस ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है एनिमल्स के अंदर, असेंबल टुगेदर फॉर्म इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम की अगर सिंपल मिसाल आप देखें कि डिजेस्शन का प्रोसेस जो है उसमें डिफरेंट ऑर्गन यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें डिजेस्शन के प्रोसेस के अंदर, तो डिजेस्शन के अंदर माउथ एक ऑर्गन है, एसोफेगस खुराक की नाली दूसरा ऑर्गन है, स्टोमिक तीसरा ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक और ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक और ऑर्गन है। अब इन चारों पांचों ऑर्गन का जो मेन काम है वो फूड को डिजेस्ट करना है। अब ये एक ऑर्गन सिस्टम बना है। इसी तरह जब एक इंडिविजुअल या होल जानदार बनता है, होल ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसमें भी मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम, मिसाल के तौर पर स्टोमिक का ऑर्गन सिस्टम पूरा एक हो गया जिसमें खुराक को डिजेशन करने के ऑर्गन सिस्टम है। इस तरह रेस्पिरेटरी एक ऑर्गन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, अब मसल्स का एक अलग ऑर्गन सिस्टम है। जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक होल जानदार बना देते हैं ताकि वो अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म कर सके। द होल ऑर्गेनिज्म हैज इंडिविजुअलिटी एज फार एज इस कैरेक्टरिस्टिक का कंसीडर, तो एक जो जानदार बनता है उसकी अपनी खुशियात होती हैं, डिफरेंट टाइप के आपको स्पीशीज नजर आती हैं, तो हर स्पीशीज अपने लिहाज से जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। अमीबर से वेरियस फंक्शन प्रोसेस एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म कंसर्न इन एनिमल्स के अंदर ऑल द सिस्टम वर्क कोऑर्डिनेशन, तो तमाम जो ऑर्गन सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम करते हैं। और उसमें चंद एक मिसालें हैं, जब हम काम करते हैं, जब हमारे मसल्स काम करते हैं, तो हमारे मसल्स एक अलग ऑर्गन सिस्टम है, वो काम करने के साथ साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, हमारा हार्ट काम करता है, तो हमारा सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने वर्क करना है, वर्क करते हुए एटीपी की ज़रूरत है, तो उसके लिए ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे हार्ट बीट तेज़ होगी ताकि सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो सके। तो यहाँ हमारे दो टॉपिक क्लियर हुए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।